ठीक 17 किलोमीटर कह रहे हैं। चलो, नमस्कार, मैं दिनेश कुमार। आज मैं बाराबंकी जनपद मुख्यालय से करीब 18 किलोमीटर दूर सदीपुर गांव के पास मौजूद हूं, जहां पर एक ज़मीन है, भूखंड पे खड़ा हूं, जहां पर इस ज़मीन को धोखाधड़ी करके लिखा लिया है विरोधियों ने, विपक्षियों ने, और इनके दोस्त ही हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, दिखाए है कि जहाँ पर यूकेलिप्टस के पेड़ लगा, जहाँ पर बकरियाँ चल रही थी, वहाँ से लेकर के ये जो बैरिकेडिंग लगी हुई है, बैरिकेडिंग के बाद जो है यहाँ पर जो इस तरफ जो है दक्षिण साइड में जो पिलर गड़े हुए हैं, वो पिलर के जगह से लेकर के रोड, ये जो रोड है लिंक रोड है, लिंक रोड तक का ज़मीन है 75 एरी, ये 75 एरी ज़मीन है। तो जो इन्होंने ज़मीन खरीदी थी तो 2 लाख रुपया कम पड़ रहा था, तो रुपया अपने दोस्त से उधार मांगे तो उसने कहा कि 1000-2000 का मामला हो तो मैं आपको नकद दे सकता हूँ, लेकिन लंबा मामला है, इसलिए हमको जो है विश्वास के लिए कुछ न कुछ चाहिए। तो इन्होंने कहा ठीक, हमारा यहाँ का भूखंड है, इसको एग्रीमेंट करा देते हैं, जो हम रुपया आपको वापस कर देंगे, तो आप एग्रीमेंट कैंसिल कर दीजिएगा। तो इस तरीके से एग्रीमेंट हो गया। उसके बाद जब जो है कहीं जो है रुपया देने की बात आई तो उन्होंने कहा कि एग्रीमेंट कैंसिल करा दो। तो पीड़ित के साथ जो है ये गए नवाबगंज उप निबंधक कार्यालय पर, वहाँ पर जिनके साथ धोखाधड़ी की गई, रुपया भी ले लिया गया, और उसके बाद जो है ये आधी ज़मीन का एग्रीमेंट कराया था, यानी कि 37 एरी ज़मीन का जो है एग्रीमेंट कराया था, लेकिन 75 एरी ज़मीन पूरी की पूरी ज़मीन लिखा ली, क्योंकि पीड़ित अनपढ़ है, पढ़ा लिखा है नहीं, और शराब पीने का लती है, इसलिए इसके साथ ये है वाक़यात हुई है। तो इस तरीके से धोखाधड़ी किया गया। इन्होंने जो है पुलिस अधीक्षक को और जो है थाने को, जहांगीराबाद थाना लगता है, जहांगीराबाद थाने को भी एप्लीकेशन दिया है न्याय के लिए, और जो है जो बैनामा को है, जो धोखाधड़ी बैनामा करा उसकी कैंसिलेशन के लिए भी इन्होंने कार्रवाई जारी की है। तो अब जो मैं जानना चाहता हूँ, पीड़ित से ही सुनना चाहता हूँ कि मामला क्या है। तो भाई साहब बताइए, सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरेंद्र चौहान। सुरेंद्र चौहान। आपके पिताजी का नाम? हरभजन चौहान। आप कहाँ के निवासी हो? मूल निवासी में तकरोही का हूँ। तकरोही का हो। अच्छा, ये आपका भूखंड जो है यहाँ पर है, ये बाराबंकी जनपद में, ये भूखंड जो है आपने कैसे मोल लिया था, कैसे क्या हुआ है? हमारी माता जी के नाम पे ये खरीदा गया था जी। हमारी माता जी एक्सपायर कर गई जी, तो आपके नाम आई फिर? हाँ, हमारे नाम आई नहीं, उन्हीं लोगों ने करवाई थी। अच्छा कि हम गारंटी के तौर पर आपसे ये ज़मीन का एग्रीमेंट करा दो जी, और आप हमको जब 2 लाख वापस करोगे जी 10% ब्याज के साथ, हाँ, तो हम आपकी ज़मीन आपको वापस दे देंगे जी। मगर हमको ज़मीन वापस देने की बजाय हमको ये ले गए। कहाँ ले गए? ये बाराबंकी कचहरी जी। तो पहले तो इन्होंने कहा कि पैसा ले आओ, हम पैसा लेके आए, तो हमसे कहने लगे कि यार हमको कैश पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि इनकम टैक्स का झंझट होगा। तो हमने कहा भाई हमको ऑनलाइन कराने के लिए कहा था, तो ऑनलाइन नहीं लिया, कैश चाहिए कि इनकम टैक्स झंझट ना हो। हाँ, अच्छा। और इनको हमने 60,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए हैं हमारे बीबी ने। अच्छा, आपकी बीबी ने ट्रांसफर किया है? बेटा आपका क्या नाम है? विजेंद्र चौहान। अच्छा, जो पैसा ट्रांसफर किया गया तो सकता थे हम मौजूद मौके पर? वो खाता से हमने भेजा है, मम्मी का खाता है। मम्मी का खाते से ट्रांसफर आप ही नहीं किया था? आप पढ़े लिखे हो? बस ऑनलाइन चला लेते हैं, मोबाइल थोड़ा बहुत चला लेते हैं। अच्छा, मोबाइल चला लेते हो, ठीक है। अच्छा हाँ, तो आपने ऑनलाइन कर दिया, तो कैंसिल करने के बजाय उन्होंने जो है बैनामा करा लिया। वो हमसे बोले कि चलो कैंसिल कर दे रहे हैं जी, और हम किए हुए थे ड्रिंक जी, और कैंसिल के पेपर की बजाय वो हमसे रजिस्ट्री करा लिए, बैनामा करा लिया, रजिस्ट्री करा लिया। हाँ। अच्छा, तो आपने जो है जो यहाँ ज़मीन जो 75 एरी है, तो 75 एरी में कितने का एग्रीमेंट किया था? आधी का। आधे किया था, लेकिन बैनामा कितना कराया? 75 एरी का पूरी का पूरा बैनामा करा लिया। हाँ। अच्छा, तो आपने इसके लिए शिकायत कहाँ किया है? बाराबंकी कचहरी में, कलेक्टेड दीवानी, अच्छा, ये सब जगह पे, और जहांगीराबाद थाने में शिकायत किया है, शिकायत दर्ज की है सरकारी हिसाब से। हाँ। कि हमारे पे इस मामले में उचित कार्रवाई, हमको इंसाफ मिले। अच्छा, और जो दोषी हैं उन लोगों को जो है उनको दंड मिले। तो इस तरीके से पीड़ित का कहना है कि हमने थाने में, तहसील में और जो है उप निबंधक कार्यालय पर सब जगह पर जो है आपत्ति दाखिल की है, और हमको न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि जो है अनपढ़ दे करके, और हमने विश्वास किया, विश्वास में विश्वासघात की गई है, तो न्याय मिलना चाहिए। हम अभी मुलाकात किए हैं एसओ जहांगीराबाद
से विद्यार्थी जिसे उन्होंने एप्लीकेशन लिया और कहा है कि हम तत्काल जांचोपरांत ठोस कार्रवाई करेंगे और जो आपके साथ फ्रॉड हुआ है और जिन्होंने फ्रॉड किया है दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करिए, तत्काल ठोस कार्रवाई करेंगे जिससे पीड़ित को न्याय मिले। अब देखने वाली बात यही है कि किस तरीके से जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और उप निबंधक कार्यालय राजस्व प्रशासन कार्रवाई करता है कि पीड़ित को न्याय मिले। क्योंकि ये ज़मीन, आपको बताना चाहता हूँ कि ज़मीन बहुत ही कीमती है, क्योंकि यहाँ रोड साइड में ज़मीन है, इंडस्ट्रियल इलाका है, यहाँ पर ज़मीन बहुत कीमती है। और इधर ये सद्दीपुर गांव पड़ता है, सद्दीपुर गांव पड़ता है, कस्बा है, बहुत कस्बा है, ज़मीन बहुत कीमती है। लेकिन कितने की ज़मीन का बैनामा कराया है, लिखा पढ़ी कितना कराया है? 10 लाख दिखाए हैं। वो 10 लाख दिखाए हैं। अच्छा, आपके खाते में पैसा बैनामा कराने के कितने दिन बाद भेजा गया है? 4 से 5 दिन बाद पैसा भेजा गया। पीड़ित का यह भी कहना है कि जिस दिन रजिस्ट्री की गई है उसके 4-5 दिन बाद खाते पे पैसा कितने भेजा गया था? 5 लाख एक आया था। अच्छा, और 3 लाख एक बार आया। 5-8 लाख आया है। हाँ। अच्छा, 5-8 लाख जब आया है तो क्या पैसा वो क्या हुआ खाते में है कि कैसे क्या हुआ है? नहीं, तो ये जब हमसे एग्रीमेंट कैंसिल की बात हुई, हाँ। तो इन्होंने कहा वो पैसा हमारा यार हमको दे दो। हाँ। तो हमने कहा कि भाई ये पैसा नहीं, जो आपके खाते में पैसा आया था, जी, जो 8 लाख में भेजा है, जो बैनामा कराने के कुछ दिन बाद, तो उस पैसे को क्या हुआ? क्या पैसा क्या हुआ? नहीं, दरअसल इनका कुछ पैसा आना था जी। ये ठेका वेका काम करते हैं ना। हाँ। तो इन्होंने हमसे कहा कि वो यार मेरा वाला पैसा तो मुझे दे दो, क्योंकि अभी तुम जमीन भी कैंसिल करा दो तो पता नहीं तुम दो कि ना दो जी। तो हमने कहा यार हमको बेईमानी नहीं करनी, हमें पैसा देना है, हमने दे दिया। अच्छा। बेटा आप बताइए, जो पैसा आया था खाते पे ऑनलाइन भेजा गया था, जो जिन्होंने बैनामा करा लिया है, तो पैसा क्या हुआ? वापस किया गया कि उन्होंने वापस नहीं? कैसे क्या हुआ? करवा लिया, तुरंत निकलवा लिए थे। वो निकलवा लिए थे? अच्छा, 3 लाख एक, फिर 2 लाख एक ऐसे निकलवाए। अच्छा, 3 लाख एक और 2 लाख, यानी कि 3 किस्तों में 8 लाख पैसा वापस ले लिया है। तो इस तरीके से जिन्होंने बैनामा कराया था और कहने के लिए कि विश्वास में बैनामा लिया गया है, 8 लाख भेजे, उसके बाद 3 किस्तों में 8 लाख पैसा वापस भी ले लिया है। इस तरीके से पीड़ित के साथ धोखाधड़ी की गई है। तो हम यही चाहते हैं, मीडिया को यही कहना चाहते हैं शासन प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से, कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके ठोस कार्रवाई करें, जिससे कि कोई अगला इनके साथ या किसी के साथ है ऐसी अपनी घटना ना होने पाए। अब देखना यही है कि पुलिस प्रशासन, राजस्व प्रशासन कब क्या कार्रवाई करता है जिससे पीड़ित को न्याय मिले। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार, वीडियो जर्नलिस्ट RS शर्मा के साथ बाराबंकी।